हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम। आज कह सकते हैं कि एक सब्जेक्ट भी है, हमारी ज़िंदगी से जुड़ा हुआ बहुत ही गहरा सब्जेक्ट है और बहुत अच्छा संबंध है हमारे लाइफ से। इस टॉपिक से वो है, हम हिस्ट्री में सिविक्स में पढ़ते होंगे, डॉरी सिस्टम यानी दहेज प्रथा। ओके, तो पहले तो हम जान जाते हैं कि दहेज प्रथा, डॉरी सिस्टम, जो कभी एक गिफ्ट देने का नए दंपति का नए जीवन शुरू करने के लिए एक था। ठीक है, और उसी गिफ्ट देने लेने को आज व्यापार बन गया है, भीख मांगने का जरिया बन गया है मॉडर्न वे में। ओके, तो हम देखते हैं दहेज प्रथा जो है एक, जैसे केटल पशु को खरीदा बेचा जाता है, वैसे ही यहाँ दहेज प्रथा में आप देखेंगे कि ह्यूमन जो है मानव खुद बिकता है, और एक खरीदता है एक बिकता है। ठीक है, तो दहेज प्रथा जो सबसे घिनौना और कानूनी अपराध है, घोर अपराध कह सकते हैं, क्योंकि इस कारण बहुत सारे लड़कियों को, औरतों को अपनी जान गंवानी पड़ती है, और जो अनमैरिड गर्ल्स हैं उनको सुसाइड अटेम्प्ट करना पड़ता है, अपना जान दे देना पड़ता है, क्योंकि उनके दहेज के बिना शादी नहीं हो रही होगी। तो देखिए यहाँ पर भारत सरकार जो है डॉरी सिस्टम को बैन किया था 1 मई, है ना, 1961 को, यानी 1961 को भारत सरकार ने दहेज प्रथा को बैन कर दिया, खत्म कर दिया, और कहा कि अब गैर कानूनी है, अपराध है, इसकी सजा मिलेगी। ठीक है, और बिहार सरकार, नीतीश जी की सरकार ने 2 अक्टूबर 2017 को इसको अपराध माना, घोर अपराध माना बिहार सरकार के द्वारा। 2 अक्टूबर गांधी जयंती होती है, आप सबको पता होगा, गांधी जी का जन्म जो है 1869 में हुआ था। तो 2 अक्टूबर को उनके जन्मदिन पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो नीतीश जी की सरकार है, यानी हमारी बिहार सरकार, उसने इस जैसे गांधी, मतलब इसको बैन किया दहेज प्रथा। जैसे गांधी जी सभी सामाजिक बुराइयों को खत्म करना चाहते थे, यही उनके, तो उन कह सकते हैं उनके आइडियोलॉजी को, आइडिया को, है ना, आगे बढ़ाते हुए नीतीश सरकार ने यहाँ पर आप देखें कि 2017 में यहाँ तक कि दहेज लेना देना और इसमें मतलब काफ़ी घोर अपराध किया गया, इससे मतलब मानव श्रृंखला भी बनाया गया। ओके, तो ये नीतीश जी का एफर्ट था, बिहार सरकार की एफर्ट थी, और भारत सरकार ने 1961 में इसको कानून बना दिया ताकि इस पर बैन लगे और इसको रोका जा सके। लेकिन अभी भी 1% भी शादी बिना दहेज लेने के नहीं होता है। और कैसे होते हैं, जैसे आप कसाई कोई बकरा खरीदने के लिए जाता है तो वहाँ मोल भाव होते हैं। अच्छा, बाजार क्या, जैसे बाजार के लिए बेचने के लिए मांस मीट को बकरे को खरीदने के लिए जाता है तो मोल भाव होता है, फिर खरीदा जाता है, फिर लेके जाता है। वैसे ही दहेज प्रथम देखें कि पहले लड़की वाले जाते हैं, लड़के वाले के दरवाजे पर, फिर जब पूछा कि हाँ भाई कितना, इसको एक गुड्स बकरी भैंस खरीद रहे हो, और लड़के वाले एकदम भीख मांगने के लिए बेचैन रहते हैं, मॉडर्न एकदम बेशर्म, पूरा शर्म त्याग कर, और बोलते हैं कि मैंने इतना बच्चों पर खर्च किया, इतना पढ़ाया। अच्छा बताओ, आप पढ़ाए हो तो भाई साहब, क्या आप दूसरे के बच्चे को पाल रहे थे? आपका बच्चा नहीं है, आपको इसमें संदेह है कि मेरा बच्चा नहीं, ये गिना रहे हो लड़की वाले से? भाई मैंने इतना खर्च किया है कि लड़की भी तो पढ़ाई की होगी, उसके लिए भी खर्च करे होंगे। और जिस देश में लड़की को देवी दुर्गा सरस्वती लक्ष्मी का रूप माना जाता हो, उस देश में इस तरह का घिनौना अपराध, शादी मतलब करने के लिए आप लड़की वाला से मुंह फाड़ कर, झोली फैलाकर भीख मांगते हो। अच्छा, मांगने वाले कौन होते हैं? भिखमंगे होते हैं, और देने वाला दाता यानी डोनर। ओके, यहाँ भीख मांगने को भी सामाजिक प्रतिष्ठा बनाया गया है समाज में नीतीश जी कहते हैं कि वैसे शादी मत जाइए जो दहेज लेता देता है, लेकिन यहाँ पर तो जिसको दहेज ज़्यादा मिलता है उसको ज़्यादा प्रतिष्ठा मिलती है समाज में। कोई उसको क्रिटिसाइज, आलोचना नहीं करता, उसका घिनौने काम को, उसको नीच नजरों से नहीं देखता है, अच्छा मानता है कि चलो वाह उसके बेटे को इतना मिला, और बेटा ना लायक कैसा है, पढ़ लिख कर ग्रेजुएट पीजी होकर और सरकारी जॉब में जाता है तो और भीख मांगता है, और उसके पिताजी गधा बकरी भैंस की तरह उसको बेचते हैं, पशु की तरह, उसमें खुश रहता है। और विश्व को शर्म भी नहीं देता कि हमारे पिताजी ने हमारा जो है बेच दिया है हमको दूसरे के हाथों में। ओके, तो हम यहाँ देखते हैं कि ये पहले जो क्या था कि शादी करने के एवज में, जब शादी कर नव दंपति नया जीवन शुरू करने के लिए लड़का लड़की को उस दोनों फैमिली की तरफ से गिफ्ट उपहार दिया जाता था, जो कि उनके नए जीवन में शुरुआत में जो जरूरत पड़ती है उसको। और वो धीरे धीरे इतना बुरा अपराध, कोरोना से भी, कैंसर से भी बड़ा
ये बीमारी बन चुका है हमारे समाज का कि आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा इसमें टॉर्चर होते हैं लड़की और लड़की वाले। मैं कहता हूँ लड़कियों, ये आप जिस दिन चाह लोगे दहेज खत्म हो जाएगी। कानून बनने से तो खत्म होने वाला नहीं है, क्योंकि जो पैसा देता है और लेता है दोनों ही पकड़े जाते नहीं आज तक कोई भी। पहले तो सरकार को चाहिए कि इस प्रथा को इस तरह करके, अगर कोई सरकार दहेज लेता है उसको सबूत उसको मिल जाता है, सरकारी जॉब मिल जाता है, उसको निकाला जाए सरकारी जॉब से आजीवन, उसके पूरे फैमिली को बैन किया जाए, जो भी यंग है, चाइल्ड को तो नहीं, है ना, और पूरा पैसा उसको जाए जेल में डाला जाए। दूसरी चीज, दहेज प्रथा का सबसे बड़ा जड़ है शो ऑफ, शोबाजी, दिखावा। हम दहेज लेकर इतने लाख रुपए का बैंड बांधेंगे, लाख रुपए का फटाका उड़ाएंगे, पंडाल हमको इतने गिराना है ना, इतने गाड़ी लेके जाना है करोड़ रुपया का, ये सब दिखावाबाजी। तो दिखावाबाजी, फिजूल खर्ची शादी में, ये भी एक डॉरी सिस्टम दहेज प्रथा का कारण है। अगर सिंपल शादी किया जाए तो इसमें शायद कुछ हद तक कमी आए। और दूसरी चीज कि लड़की वाले का भी डिमांड होता है कि हमको इस तरह का ऐसा ही चाहिए, हमको इतना ज्वेलर चाहिए, इतना ज्वेलरी चाहिए, इतने गहने चाहिए। तो उस वजह से भी लड़के वाले होते हैं कि इतना चाहिए, देना होगा तो इतना भी चाहिए। लेकिन इनमें तो पैसे वाले जो होते हैं वो तो खरीद लेते हैं, अपने ग्रूम और ब्राइड जो भी है खरीदा बिक्री करते हैं लोग, यानी दूल्हा दुल्हन मिल खरीदे एक दूसरे को। लेकिन गरीब फैमिली की जो लड़कियां हैं उनको दिक्कत फेस करना पड़ता है। यहाँ तक कि होता है एक, अच्छा जो मार्केट किसे बोलते हैं, बाजार, तो ऐसा पहले जहाँ पर सेलिंग और बाइंग होता हो, यानी खरीदा बिक्री होता हो, उस जगह को बाजार बोलते हैं। तो दहेज के बाजार में आज दूल्हा, गधा रूपी दूल्हा, गधा तो बहुत अच्छा था तो भी मान जाएगा अपना, पीक कर सकते हैं, घटी जानवर भी मतलब उस बेटर होते हैं, है ना। तो वे खरीदा बिक्री होती है समाज में, उसको सामाजिक भीख मांगने को सामाजिक स्टेटस बना दिया गया है, समाज में उसको बड़ी मान प्रतिष्ठा ऑनर दिया गया है भीख मांगने की चीज़ों, जो कि घटिया चीज़ है, फिर भी समाज में उसको बहुत मान प्रतिष्ठा लोग इज्जत से देते हैं। फलाने को इतना मिला, डिमका को इतना मिला। भीख मांगने में शर्म नहीं होती है और खरीदने वाले को भी शर्म नहीं होती है। लड़की जो सेल्फ रिस्पेक्ट होंगी लड़कियाँ, और बहुत सारी लड़कियों ने तो दहेज के मुंह पर जूता बांधा भी है। नीतीश जी की सरकार ने, बिहार सरकार ने उसको सम्मानित भी किया है ऐसे लड़कियों को। किसी की बुलेट के लिए, कोई बाइक के लिए, कोई 4 व्हीलर के लिए शादी रुक जाती है, लड़कियों को सोसाइटी टाइम करना पड़ता है। यहाँ तक भी कि खेत बेचकर भी लड़की वालों को दहेज देना पड़ता है। अब बताइए कैसा रिलेशन है। रिलेशन तो होता है एक दूसरे को समझने के लिए, एक दूसरे को दुख दर्द करने के लिए, कि दुख देकर जो छोटा बच्चा है उसके फैमिली में, उसको पता भी नहीं है कि उसकी बहन की शादी के लिए उसका खेत बिक गया है, उसका हक चला गया, बहन बेचारी मजबूर है। लेकिन लड़की चाह लेगी तो दहेज खत्म होगा। एक घटिया बीमारी, बुराई है हमारे समाज का। तो इसको दूर करने का एक ही तरीका है, लड़कियां आगे आएँ, इसके खिलाफ आवाज़ उठाए, घर परिवार में, आस पड़ोस में, क्योंकि ये हमेशा से ही समाज में मर्दों का दबदबा रहा है। तो मर्द तो नहीं चाहेंगे कि खत्म हो, कुछ मर्द तो चाहते हैं, लेकिन कम है, बहुत कम संख्या में है इनकी, ठीक है। बहुत लोग बोलते हैं कि लड़की वाले यहाँ आके रहते हैं, लड़कियाँ रहती है तो उनके एवज में उनको ऐसा चाहिए। हरामखोर लड़की जब चाहती है तो लड़की आती तुम्हारे यहाँ, पूरे पिताजी के नौकर थोड़ी है, पूरे फैमिली को देख रेख करती है और तुम्हारी परिवार संभालती है, उससे तुम्हारा खानदान वंश चलता है ना। तो बाहर लड़के तभी काम कर पाते हैं जब लड़की है घर के अंदर पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालती है, जिम्मेवारी संभालती है घर के, तुम्हारे माँ बाप, फैमिली को, परिवार को देखती है, तुम्हारे खानदान वंश को आगे बढ़ाती है। और जो दहेज लेता है या देता है वो तो माता को नहीं मानता है और गॉड को नहीं मानता है, क्योंकि माता को यहाँ पर देवी दुर्गा, जैसे आश्विन और चैत में माता की पूजा होता है, तो कुंवारी लड़कियों को माता का रूप मानकर जो है क्या किया जाता है, पूजा जाता है, खिलाया जाता है नवरात्रि, नवमी को, शायद अष्टमी को या नवमी को। तो फिर जो ये तो भगवान को मांगते ही ढोंग करते हो। एक तो लड़की को आप दहेज के लिए बाद में मारते पीटते हैं, डोमेस्टिक वायलेंस, घरेलू कलह झगड़ा, है ना, हिंसा, घरेलू हिंसा उस कारण होता है। संबंध अच्छा नहीं तो बाद में जला के भी मार दिया जाता लड़कियों को, कुछ तो अपने सुसाइड कर लेती हैं, इतना टॉर्चर की जाती है और फिर ये चीज़ें होती हैं। गवर्नमेंट तो अपना काम कर चुकी है कानून बनाकर, ये सामाजिक जागरूकता की जरूरत है। तो इसमें सिंपल शादी की जाए, लड़कियों का अपने जितना दहेज दे के खरीदते हो, गधा भैंस जैसे पी जैसे दूल्हा को, ब्राइड को, है ना,
तो आप उसके बदले उस लड़कियों को पढ़ाइए, इतना एबल बनाइए कि वो ऐसे लड़के को मुंह पर तमच्चा जूता हो, उसको काबिल बनाइए कि कहीं भी रहे अपने पैर पर खड़ी हो, अपने खुद का लाइफ चला सके। तो दहेज सिस्टम जितना घटिया चीज़ है, बुराई है, बीमारी है हमारे समाज का, इसको शायद एक्सप्लेन करना भी बहुत मुश्किल है, जितना ये बुरी बात चीज़ है। ठीक है, तो समाज में भीखमंगों की जो फौज है बहुत ज़्यादा है। खरीदने वाले को भी शर्म आनी चाहिए। आप डेली देखते हो पेपर में, न्यूज में कि लड़की को दहेज के लिए ऐसा टॉर्चर किया जा रहा है, मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, जला दिया जा रहा है। फिर भी आप जाके दहेज देते हो, पैसा देते हो, खरीदते हो दूल्हा को, यानी सिंदूर के मोल दे चुकाते हो। मतलब दहेज के बाजार में बकरा रूपी, है ना, गधा रूपी, मतलब दूल्हा बिकता है, आप खरीदते हो। जो लड़कियां, मैं फिर बोलता हूँ, जिनके पास सेल्फ रिस्पेक्ट है, आत्मसम्मान है, वो दहेज को तो बिल्कुल नेगलेक्ट करेगी। ऐसे लड़कों ऊपर तो वो थूकेंगे भी नहीं शायद। लेकिन हाँ, जिनको सेल्फ रिस्पेक्ट, आत्मसम्मान नहीं है, वो तो दहेज देंगी और लेंगी भी। महिलाएं घर के खुद, महिलाएं, नारी ही नारी के दुश्मन है। वही कहती मेरे बेटे को इतना, मेरे बेटे को इतना मिलना चाहिए, यानी पाली पोसी है बकरे की तरह, और कसाई से उसको बेचना है ना। और वो होता है यहाँ तक कि पैसा नहीं दिए कार्ड नहीं छपवाएंगे। अब बताओ, ये तो वही होगी, जब तक पैसा नहीं दीजिए बकरा को नहीं खोल देंगे कसाई को। ये घटिया चीज है, बहुत ही घटिया नहीं चीज है। लड़कियां, आप जागो, तभी जागिएगा, तभी ये भागेगा दहेज यहाँ से, हमारे देश से, हमारे समाज से, सोसाइटी से। आप आगे आओगे तभी खत्म हो सकता है। कोई कानून इसको खत्म तो कर नहीं सकता है। हालांकि कानूनों को हेल्प कर सकता है, अगर चाहे तो, एफर्ट करे तो वो चल सकता है, खत्म हो सकता है दहेज। तो दहेज पर दौरी सिस्टम बहुत ही घटिया बुरी बीमारी है, समाज बीमारी है, बुराई है हमारे देश की। उस देश में, भारत में, नारियों को तो हर जगह ऊंचा दर्जा दिया गया है। यहाँ पर घटियापन क्यों करते हैं? यानी कि जो भगवान को नहीं मानते और जो मानते हैं दहेज देते हो, घटियापन चीज वो ढोंग करते हैं। देवी को मानते हो तो एक देवी, एक लड़की लक्ष्मी सरस्वती लाने के लिए क्यों मुंह फाड़ के दहेज मांगते हो? मतलब शर्म भी शर्मा जाए इस तरह के। जैसे आज कोई नई पीढ़ी सती प्रथा, सती सिस्टम के बारे में सुनते हैं, नई पीढ़ी हमारे स्कूल में हम बच्चों को जब पढ़ाते हैं तो कहते हैं कि अच्छा ऐसा भी होता था। कल की पीढ़ी जब आएगी कहेगी कि भाई ऐसा भी हमारे समाज में था कि दूल्हा दहेज के बाजार में बिकता था और खरीदा जाता था। लड़कियां खरीदती थी शादी करने के लिए उसको, और लड़के बिकते थे बड़ी खुशी खुशी। लड़की वाले दहेज मांगते थे, यानी भीख मांगते थे, और एक लड़की वाले उसको देते थे। तो कैसा समाज देना चाहते हैं हम अपने देश को, समाज को, अपने आप कैसे बनाना चाहते हैं? नई पीढ़ी के लिए अच्छा समाज छोड़ के जाएं तो लड़कियों को आगे आना पड़ेगा। लड़कियां बहुत आगे हैं, हर क्षेत्र में आप आगे हो, लड़कों से बेटर हो। आप में बहुत सारे पावर शक्ति ऐसे है जो मर्दों से बेटर है। तो लड़कियां क्यों अपने आप को नीच साबित करते हो दहेज देकर? क्यों देना? शादी तो दोनों की हो रही है। अभी पढ़े लिखे तो आपको पैसा लगा पेरेंट्स का, अभी पढ़ते हैं जो भी लड़की है क्लास में, पैसा लगती है ना मंथली जी। तो लड़कों को क्यों दहेज देना शादी करने के लिए? एकदम खड़ा हो, एक इसके अगेंस्ट में खड़ा हो, दहेज मांगे वैसे उनके मुंह पर जो है तर्क का, लॉजिक का जूता मारिए। आपका जो रिस्पेक्ट करे, आपका मान सम्मान करे, प्यार करे, उससे शादी करो। मोल भाव से जो होता है उसको सौदेबाजी बोलते हैं। शादी प्रेम भाव से होते हैं। तो दहेज को बाय बाय करो, नेग्लेक्ट करो इसको। बहुत ही घोर बीमारी है, वो घिनौना है। अपने आप को नीच साबित करना है दहेज देना। शादी तो दोनों की हो रही है, लड़की क्यों दहेज देगा भाई? सॉरी, देगी क्यों? लड़का देगा क्यों? तो दिखावा की शादी, जैसे इतना बहुत ज्यादा खर्च करना, वो भी एक दहेज का कारण है। बहुत लोग कहता है कि लड़की का हक होता है तो उसको दिया जाता है दहेज में। तो लड़की का हक तो खुद लेगी ना लड़की, लड़का वाला डिमांड क्यों करेंगे? शादी बात ले लो कि हमको बिना हिस्सा हम ले लेते हैं, हम कितना दीजिए, लड़की वाला डिमांड करे। लड़के का बाप क्यों डिमांड करे, लड़का क्यों डिमांड करे? और शर्म आना चाहिए भीख मांगते हुए लड़का को। मुझे चैन चाहिए, सिक्कियाँ उठी, बुलेट चाहिए, बाइक चाहिए। अरे भीख मांगा तो भीख मांगे तुम कर लोगे? अपने हैसियत नहीं है। अगर आप थोड़ा भी इंसान है और मर्द हैं, सिटीजन हैं, तो आप क्यों मांगते दूसरे से हमको ये चाहिए वो चाहिए?
भीख मांग कर अपना फैशन पूरा करना चाहते हो, अपने जो है रुचि इच्छा पूरा करना चाहते हो, ये कैसा भीख मांगना है। और दहेज जिसको ज़्यादा मिलता है, यानी भीख, जिसे भीख बोलते हैं, उसको बहुत प्रतिष्ठा बना था समाज में। समाज के लोग कैसे हैं, ऐसे कृत्यों का, ऐसे कामों का क्रिटिसाइज की आलोचना कीजिए, तभी ये खत्म होंगे। आज किसी और की बेटी मर रही है दहेज के कारण, शादी नहीं हो रही है, कभी जलाई जा रही है, कल आपकी हो सकती है। तो अब डेली पेपर न्यूज में देख रहे हो, तो दहेज को बैन करो ना, इसको बाय बाय करो, खत्म करो, लात मारो दहेज को, दहेज मांगने वाले को। और इन बातों से, लॉजिक से, तर्क से। आप लड़की पढ़ रखी है, जागरूक हो रही है, जागरूक होइए और दहेज मांगने वाले को बाय बाय करिए, उनको भगाइए घर से। जो आपको आत्मसम्मान दे, रिस्पेक्ट दे, विदाउट कोई डिमांड के आपको जो अपनाए उसके यहाँ जाए। और मैं इसी सब बातों के साथ जो है बंद करना चाहूँगा इस अपने टॉपिक को, मुद्दे को। और कोशिश करें कि इससे शायद कोई इंस्पायर हो और दहेज खत्म करने के लिए कदम और आगे बढ़े। थैंक यू, बाय, धन्यवाद।